2 जून की सुबह गुरु बृहस्पति का गोचर उनकी उच्च की राशि कर्क राशि में होने वाला है। और गुरु का ये गोचर कन्या राशि के लोगों के लिए सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। देखिए, गुरु बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन अब 12 वर्ष के बाद 2 जून को एक ऐसी स्थिति होगी कि ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी उच्च की अवस्था होती है, जहां ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, जहां ये अपने सर्वोत्तम परिणाम देना शुरू करते हैं। और ये जो गोचर है, इस गोचर का प्रभाव सबसे अधिक किन चीजों पर होगा? तो देखिए, कर्क राशि जल तत्व की राशि है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन के कारक हैं, भाव बहुत अधिक होते हैं इसमें। तो अब इसका क्या होगा कि ये जो गोचर है, ये लोगों के प्रति लोगों को परिवार के प्रति बहुत अधिक प्रेम उनके मन में करेगा, घरेलू जीवन के प्रति चिंताएं देगा, मन में शांति पाने की कोशिशें, आध्यात्मिक मामलों में बहुत अधिक रुचि महसूस करवाएगा, भावनात्मक रूप से मजबूत रहना, सुरक्षित महसूस करना और घर, जमीन, संपत्ति, परिवार में वृद्धि, बच्चों से संबंधित चीजें, बुजुर्गों की देखभाल करना, घर में समय बिताना, फैमिली गेट टुगेदर, इन चीजों में बहुत अधिक रिजल्ट ये देने वाला है। लेकिन यहाँ पर मायने ये भी रखता है कि किस राशि में, किस भाव में ये गोचर हुआ है और किन भावों के गुरु बृहस्पति स्वामी होते हैं, तो उसके अनुसार आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों के लिए ये जो गुरु का गोचर है, ये आपको किस तरह के रिजल्ट देगा? तो 1 वर्ष तक का जो समय रहता है, ये समय रहता है एक राशि में रहने का। लेकिन इस बीच में गुरु बृहस्पति मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं और 31 अक्टूबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए ये सिंह राशि में जाएंगे, फिर कर्क राशि में आ जाएंगे। तो गुरु जो है ना, कन्या राशि के लोगों के लिए चौथे घर के स्वामी होते हैं और 7वें घर के स्वामी होते हैं। चौथा और 7वां घर अगर आप देखें तो ये दोनों केंद्र में आते हैं। चौथा घर जो होता है वो सुख सुविधाओं का घर है, वो हमारे लग्जरी चीजें, भौतिक संसाधनों का घर होता है। 7वां घर जो है वो हमारे व्यापार से भी जुड़ा है, जीवन साथी से भी जुड़ा है, पार्टनरशिप से भी जुड़ा हुआ है। और ये गोचर कहाँ होगा? एकादश भाव, 11वें घर में, जिसको लाभ का भाव कहा गया है, जिसको इनकम का भाव कहा गया है, मल्टीपल सोर्सेज का, समाज का, मित्रों का, इनका भाव कहा गया है। तो बड़ा जबरदस्त ये 11वें भाव में गोचर है। गुरु बृहस्पति धन के कारक तो हैं ही, साथ में विस्तार के कारक भी हैं। 11वें भाव में बैठकर किन चीजों का विस्तार करेंगे? जहां उचके हुए हैं, धन का विस्तार करेंगे, इनकम का विस्तार करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज का विस्तार करेंगे, मित्रों की संख्या बढ़ेगी, समाज में सक्रियता बढ़ेगी। और इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं, जिनको हम अमृत के समान बोलते हैं। एक 5वीं है, एक 7वीं है, एक 9वीं है। अब जो 7वीं है वो हर एक ग्रह के पास है। अब गुरु की दृष्टि कहाँ जाएगी? पंचम भाव पर जाएगी। और एक कहाँ जाएगी? सप्तम पर जाएगी, अपनी राशि को देखेंगे, और तीसरे भाव पर जाएगी। तो ये जो इतने भाव एक्टिव हुए हैं, ये कन्या राशि के लोगों के लिए बड़े जबरदस्त हैं। किस तरह से हैं? तो ये समझ लीजिए, ये गोचर आपके लिए खुशियों के द्वार खोलने वाला साबित होगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आप आर्थिक रूप से प्रगति करते हुए दिखाई देंगे, आमदनी के साधन बढ़ेंगे। अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय है ये, क्योंकि जब इनकम का हाउस जोड़ते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाएं कैसी? धन प्राप्त करने की, प्रेम विवाह करने की, शिक्षा पूरी करने की, संतान प्राप्ति की इच्छा, ट्रेवल की इच्छा, अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ करने की इच्छा, अपने बिजनेस को शुरू करने की। तो ये जो इच्छाएं हैं ना, इनकी पूर्ति का ये समय है। मन में जो भी योजनाएं सोच रखी थी, उन्हें पूरा करने का समय अब आ गया है, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। बड़े और सम्मानित लोगों के दायरे में आप शामिल होंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, शिक्षा में उत्तम सफलता मिलेगी और स्टूडेंट्स में आपको एक सफल और उत्तम स्टूडेंट्स के रूप में पहचान मिलेगी। यानी आपके लिए ये हर तरह से प्रॉफिट लेकर आया है, हर तरह से आपके जीवन में आपकी पहचान को बढ़ाने आया है। हाँ, एक चीज जरूर होगा कि आलस में वृद्धि भी होनी है, वृद्धि भी देगा आलस में, जिससे जिससे दूर होना आपके लिए आवश्यक होगा। आलस को दूर करना है, नहीं तो महत्वपूर्ण अवसर हाथ से भी निकल जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, थोड़ी बहुत तो ऐसे भी होंगे ना जिनमें आपको ध्यान देना है। और कार्यों में रुकावटें आएंगी, अगर आपने आलस किया, आज के काम को आज ना करके कल के ऊपर टाल दिया, तब कार्यों में रुकावट आ जाएंगी। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है।
तीसरे भाव पर दृष्टि है। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है। तो छोटे भाई बहनों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा, उनको भी सफलता दिलाने वाला रहेगा और उनसे आपको भी लाभ दिलाने वाला रहेगा। इसके अलावा प्रेम संबंधी मामले जबरदस्त होने वाले हैं। प्रेम विवाह के योग हैं, क्योंकि 5वें और 7वें दोनों पर दृष्टि है। देखिए कौन कौन से भाव एक्टिव हुए। एक तो 11वां घर इच्छाओं का भाव, जहां पर ये है 5वें पर दृष्टि, 7वें पर दृष्टि, प्रेम विवाह के जबरदस्त संयोग और विवाह के भी जबरदस्त संयोग। इस समय प्रेम विवाह के सबसे अच्छे जो संयोग बने हैं वो ये हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आप देख लीजिए, यहां अगर आप प्रेम विवाह के बारे में आपकी बातें चलती हैं तो आपको बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे। अविवाहित जातक हैं, विवाह के संकेत मिलेंगे। संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति का शुभ अवसर विवाहित जातकों को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि 5वां और 7वां एक्टिव, यानी जीवन में खुशियां बढ़ने वाली हैं। माता से भी लाभ होता दिख रहा है, जीवन साथी भी आपको लाभ दिलाता दिख रहा है, जीवन साथी की इनकम में भी वृद्धि होगी। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं, तो यकीन मानिए कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक शुभ फल देने वाला ये गुरु का गोचर रहेगा। ये जीवन में सफलता लेकर इच्छाओं का सपना जो है ना, इच्छाओं को पूरा करने का, उसको आपके लिए करने वाला है। नए मित्र बनाएंगे, नए मित्र बनाने में सक्षम होंगे और अपनी जॉब में, जो भी आपकी जॉब है, वहां पहले की मुकाबले बहुत अधिक संतुष्टि आपको दिखाई देगी। जहां आपको उन्नति भी होगी, उन्नति होगी, उन्नति ना भी हो तो भी आप संतुष्ट रहेंगे। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के माध्यम से आप शांति का अनुभव भी करेंगे, जीवन में संतुष्टि का अनुभव भी करेंगे, अच्छा खासा धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। अपने रिश्तों को भी मजबूत करेंगे, अपने साथी का भरोसा और दिल जीतने में भी कामयाबी हासिल करेंगे। अब चलिए मैं स्वास्थ्य की बात करती हूँ। तो देखिए स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छा है, क्योंकि एक तो आपका तीसरा भाव भी एक्टिव है, एफर्ट करने की ताकत दे रहा है। 5वां भाव एक्टिव है, हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहा है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, जिसकी वजह से गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा हर काम को करने का। अब कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कुछ आपने जो पुराने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनसे भी रिटर्न मिल सकता है इस समय। और एक चीज़ और, विदेश जाने की अगर इच्छा है तो विदेश जाने का अच्छा मौका भी आपको मिलने वाला है। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां भी अच्छे मौके मिलेंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी। बहुत दिनों से रुके हुए जो काम है वो पूरे होंगे, जिससे आपको खुशी भी मिलने वाली है। तो ये समय आपके लिए हर तरह से जीवन में खुशियां लेकर आया है। अब उपाय की भी बात कर लेते हैं, क्या उपाय अच्छे रहेंगे। तो देखिए मैं कहूँगी आपके लिए जो गुरुवार के दिन आप कहीं पर केले के वृक्ष का रोपण करें और उसकी पूजा भी करें। पूजा ना भी करनी हो तो भी आप केले के वृक्ष का रोपण करें, मंदिर में कर सकते हैं, मंदिर के आसपास कर सकते हैं, केले का पौधा लगाएं और उसको सींचें, ऐसा नहीं लगा कर ही छोड़ दें। ये उपाय आप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और एक मैं हमेशा बताती हूँ आपको, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।